ठीक है। आज की क्लास में हम एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे आज। पहले मैं एक बार बेसिक्स आप लोगों को बता देता हूँ एपी का क्या है। ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर कोई भी एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे अगर वहां पर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फिक्स होता है। जैसे कि अगर यहां पर बात करें तो ये फर्स्ट टर्म है दैट इज A1, ये सेकेंड टर्म है A2, ये थर्ड टर्म है A3, ये फोर्थ टर्म है A4। इस तरह से टर्म्स है हमारे पास। यहां पर अगर सेकेंड और फर्स्ट का डिफरेंस देखेंगे A2 माइनस A1 तो क्या आएगा 3, A3 माइनस A2 अगेन डिफरेंस 3 है। तो अगर ये कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फिक्स्ड है, कांस्टेंट है या कॉमन है, तब हम उस सीक्वेंस को एपी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कोई भी सीक्वेंस एपी है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आप कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करोगे, सेम आ रहा है तो वो एपी होगा। तो यहां से एक टर्म आ गया डी, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब उसके बाद एपी में जो फर्स्ट टर्म है उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूजुअल नोटेशन है। जैसे यहां पर ए की वैल्यू क्या होगी 2, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 3 है, जो कि कॉमन डिफरेंस है। ठीक है। और अगर हमको इस एपी का कोई भी जनरल टर्म निकालना है, मान लो मैंने बोल दिया कि 50th टर्म निकालो, तो वो निकालने के लिए एक जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज होता है, जो कि सामने आपको दिख रहा है A+n-1 इंटू डी। आपको सिंपली इस फॉर्मूले में एन, ए और डी की वैल्यू रखनी है। जैसे मान लो अगर मैंने 50th टर्म निकालने बोली आपको, 50th टर्म, तो वो कैसे निकलेगी, यहाँ एन की जगह 50 रख देंगे तो A50 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 2, प्लस n-1 मतलब कि 50-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है 3। तो ये जगह 2 प्लस 49 इंटू 3, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करके सिंपली ऐड कर लेना, आपको 50th टर्म उस एपी की मिल जाएगी। तो ये जनरल टर्म का यूज है। अगर सिंपली अगर आपको 100th टर्म निकालने बोले तो वो क्या होगा, A+100-1 मतलब 99D। क्लियर ये चीज। 10th टर्म तो A+9D। इस तरह से जनरल टर्म का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्लियर यहां तक सबको। अब उसके बाद जो और दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का है। मतलब अगर मान लो आपको फर्स्ट से लेके 10th तक टर्म्स तक का सम निकालना है, 1 से लेके 10th टर्म तक का सम, तो यहां पर S10 ये नोटेशन यूज होगा। ठीक है। अगर आपको फर्स्ट से लेके 15th टर्म्स तक का सम निकालना है तो S15 ये नोटेशन यूज होगा। मतलब एन की जगह पे जो भी नंबर आ रहा है, 1 से लेके उस नंबर की पोजीशन तक के सारे टर्म्स का एडिशन होगा। इसका मतलब ये है। इसको निकालने के दो फॉर्मूले हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब आपको a मतलब की फर्स्ट टर्म, d मतलब की कॉमन डिफरेंस और n मतलब की नंबर ऑफ टर्म्स पता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। यहाँ l जो होता है लास्ट टर्म होता है, जब आपको फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स ये गिवन हो तो ये यूज होगा। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इन सबको यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। उसके पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। ठीक है। अगर एक एपी है, ठीक है, उसमें हर एक टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर दे, एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर दे, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा क्या वो एपी होगा? यस और नो? यस। ओके। और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा उसका कॉमन डिफरेंस क्या चेंज हो जाएगा या वही रहेगा? वही रहेगा, करेक्ट। और अगर मान लो एक एपी है, उसमें एक फिक्स्ड नंबर मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी होगा या नहीं होगा? नहीं होगा या होगा? चलो ठीक है, एक बार टेस्ट करके देखो, कोई भी एक एपी लो, फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करो, चेक करो, करके देखो खुद से, एक बार वेरीफाई करके देखो तुम लोग। ऐसा गैसिंग मत करो, वेरीफाई करके देखो। नहीं होगा? करके देखा मल्टीप्लाई? चलो ठीक है, ऑब्वियस सी बात को भी एक बार कंफर्म करके देख लो।
तो जैसे मान लो यहां पर हम इसी एपी को लेते हैं, अभी जो दिख रहा है आपको ये सीक्वेंस एपी है ना, 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। कोई भी एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 मल्टीप्लाई करूंगा, 5 टू सा क्या हो जाएगा 10, ये कितना आएगा 25, ये कितना होगा 40, ये कितना होगा 55। अब जो सीक्वेंस बन रहा है क्या वो एपी है ये एपी? समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब अगर मान लो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, अगर कोई एक सीक्वेंस एपी में है उसको एक फिक्स्ड नंबर से डिवाइड कर दे तो क्या रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी होगा? तब भी वो एपी होगा। समझ में आई ये चीज? तो आपको ना ये चारों कंडीशन समझनी है। किसी एपी की हर एक टर्म को फिक्स्ड नंबर से ऐड करेंगे तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी होगा, फिक्स्ड नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी वो एपी होगा, फिक्स्ड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी होगा एपी होगा, और डिवाइड करेंगे तब भी वो एपी होगा। समझ में आया ये चीज? लेकिन पहली दो कंडीशन में, मतलब जब हम फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन डिफरेंस बदल जाएगा। जैसे कि यहां पर पहले कॉमन डिफरेंस कितना था? 3 था। अब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? कितना हो गया? 15 हो गया। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में कॉमन डिफरेंस बदल जाएगा, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में वो नहीं बदलेगा। ठीक है, चलो ये इनके लिए उनके लिए था जो लोग पहले से एपी को काफी अच्छे से पढ़ चुके। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एपी के कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 साथ में नोट डाउन करते चलना। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आइडेंटिफाई फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, लेकिन मैं चॉइसेस आपको नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पर लिख रहा हूं, आप अपने आंसर करना। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते, एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से रिप्रेजेंट। फर्स्ट टर्म क्या होगा? 4/3, ये जो दिख रहा है 4/3। कॉमन डिफरेंस बताओ क्या आ रहा है? -1। A2/A1, तो ये A2 सेकेंड टर्म, सॉरी A2 माइनस A1, A2 सॉरी A2 माइनस A1, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये कितना आ जाएगा 3, 1 - 4 मतलब -3/3, तो आंसर क्या आएगा -1। ठीक है, तो ये है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सबको क्लियर? जो पहली बार एपी अटेंड कर रहे हैं उनके लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करना। द 11th एंड 13th, द 11th and 13th term of an AP is 35 and 41 respectively. Find common difference. Find common difference. तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें गिवन है? आपको 13th टर्म और 11th टर्म दो चीजें गिवन है। तो सबसे पहले 11th टर्म का नोटेशन होगा ए, और यहां सब्सक्रिप्ट में 11। तो A11 11th टर्म आपको गिवन है कितना है 35, तो A11 इज इक्वल्स टू 35। और उसके 13th टर्म आपको गिवन है 41, तो A13 इज इक्वल्स टू 41। यहां तक सबको क्लियर? जनरल टर्म के फॉर्मूले से A11 को हम क्या लिख सकते हैं? A+10D। वो A+n-1 इंटू डी वाला जो फॉर्मूला है वही लगा है, n की वैल्यू 11 है इसलिए 11 - 1 10D इज इक्वल्स टू 35। वहीं सेम चीज यहां पर लगाएंगे तो A+13-1 मतलब 12D इज इक्वल्स टू आ जाएगा 41। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
आपको डी कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो एलिमिनेशन अप्रोच बेस्ट होता है यहां इस तरह के क्वेश्चंस में। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 ये परफॉर्म करेंगे। इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे a प्लस 12d इज इक्वल्स टू 41, उसके नीचे इक्वेशन 1 a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 35। जब दो इक्वेशन सब्सट्रैक्ट होती है तो नीचे वाले के साइन रिवर्स हो जाते हैं, यहाँ a और माइनस a कट जाएगा, 12d 10d का डिफरेंस कितना आएगा 2d, और राइट साइड में 11 माइनस 35 क्या आएगा 6, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? ओके चलो, जिनका हो गया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। ये सब एमसीक्यू है, मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस गिवन है इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको लिखने हैं। ये सीक्वेंस एपी है, यस ये एपी है, ठीक है। एपी है, अगर आपको वैलिडेट करना है तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, और 32 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू 4। फिर उसके दिया हो जाएगा 2√2, ये वाली टर्म होगी 3√2, ये वाली टर्म होगी 4√2। क्या यहां तक क्लियर? हमने पेयर बना के एक 2 का पेयर बना, बाहर निकला यहाँ 3 का और यहाँ 4 का, और ये टर्म्स आई। अब यहाँ पर ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है, ठीक। ओके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको वैसे तो क्लियरली समझ में आ रहा है, फर्स्ट टर्म 2√2, सेकेंड टर्म 3√2, थर्ड टर्म 4√2, तो उसके बाद में आने वाली टर्म क्या होगी 5√2, उसके बाद वाली 6√2, उसके बाद वाली 7√2। क्लियर ये चीज? अगर कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा तो कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा √2, a2 माइनस a1 से निकलेगा, a2 की वैल्यू सेकेंड टर्म की वैल्यू 3√2, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2√2, तो आंसर आएगा √2, ये होगा कॉमन डिफरेंस। क्लियर ये चीज सबको? ओके अच्छा, हर सीक्वेंस एपी हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो एक सीक्वेंस ऐसा गिवन है 2 4 6 8 10, 2 4 8 16 32, तो क्या ये दोनों सीक्वेंस एपी है? ऊपर वाला एपी है लेकिन नीचे वाला एपी नहीं है, ठीक है। नीचे वाला जो है उसको जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां पर हाँ, ये भी एक टाइप का प्रोग्रेशन है। इन जनरल हम सभी को सीक्वेंस या सीरीज बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई एक पैटर्न फॉलो करता है वो सीक्वेंस या सीरीज है। हर एक टाइप के सीक्वेंस को अलग अलग नाम दिया है। तो ये वाला जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये वाला क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन एमसीक्यू में कई ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं जो आप समझ ही नहीं पाओगे, जो आपने पढ़ा नहीं होगा, इसलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। समझ में आए? ये प्रोग्रेशन कैसे मिलता है, हर एक टर्म में एक फिक्स्ड नंबर मल्टीप्लाई करने से। तो देखो 2 मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आने वाले टर्म्स आपको मिलेंगे सीक्वेंस के। क्लियर हुआ ये चीज? वैसे यहां पर जो है आने वाली टर्म्स कैसे मिलती है, एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से आपको मिलती है। क्लियर ये चीज? और भी अलग अलग सीक्वेंस होते हैं। अगर मैं यहां पर एक सीक्वेंस लिख रहा हूं 1 1 2 3 5 8 13 21, ठीक है, दिख रहा है ये सीक्वेंस? हाँ, अब ये बताओ उसकी आने वाली अगली टर्म्स क्या होंगी और इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। डिकोड करो, वर्बल नॉन वर्बल का क्वेश्चन। हाँ बताओ क्या होगी नेक्स्ट टर्म, पैटर्न डिकोड करो ना इसका, क्या होगी 34, करेक्ट, 34 होगी अगली टर्म। उसके बाद वाली टर्म क्या होगी
55 करेक्ट। तो यहां पर देखो पैटर्न क्या मिला, ये दोनों को ऐड किया तो 2 मिलेगा, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो अगला नंबर, इन दोनों को ऐड करोगे तो अगला नंबर, इन दोनों को ऐड करोगे तो अगला नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब प्रीवियस दो टर्म्स को ऐड करेंगे तो आने वाला नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगा। तो ये भी एक टाइप का सीक्वेंस है, ना ही एपी है ना ही जीपी है, इसका नाम फिबोनाची सीक्वेंस है हालांकि, ठीक है। मतलब जिसमें हर एक सीक्वेंस को इस तरह से अलग अलग नाम दिए जिन लोगों ने जो सीक्वेंस डेवलप किए, ठीक है। तो ये भी एक सीक्वेंस है जो कि आपके वर्बल नॉन वर्बल के पार्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, विच क्वेश्चन नोट करना, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी 18, 23, 28, 33 dot 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 is 98? Which term of this AP is 98? इस AP का कौन सा टर्म जो है वो 98 होगा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर सबको? ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीजें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते, ए मतलब कि फर्स्ट टर्म वो लिख देते हैं, ए इज इक्वल्स टू गया 18। फिर नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस डी वो निकाल सकते हैं, वो कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 से। तो a2 मतलब कि सेकेंड टर्म 23 माइनस फर्स्ट टर्म 18, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। तो यहां पर a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, ये मिल गया। अब क्वेश्चन में आपको पूछ रहे विच टर्म इज 98, कौन सी टर्म 98 होगी, यस। सो इसको हम nth टर्म an लेंगे, an की वैल्यू 98 होगी, और यहां पर गिवन में हम ये लिख देंगे an इज इक्वल्स टू 98। फॉर्मूला लगाएंगे an का, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जनरल टर्म का फॉर्मूला। an के प्लेस पे आएगा 98, a फर्स्ट टर्म के प्लेस पे आएगा 18 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, 5, ये 18 इधर जाएगा, 98 माइनस 18 डिफरेंस कितना आएगा, 80 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स n माइनस 1, अपॉन में आ जाएगा 80 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16 टाइम्स में जाएगा, सो 16 इज इक्वल टू n माइनस 1, सो n की वैल्यू क्या आएगी, 17। क्लियर? यहां पर n जो है उस टर्म की पोजीशन बता रहा है, ठीक है। तो n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, n कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता, वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा हमेशा। क्लियर ये चीज? ओके, ये हटा दूं क्या मैं, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस, सीरीज और पैटर्न के ऊपर डिस्कशन कर रहा था, तो एक और पैटर्न मैं तुम लोगों को बताता हूं जिसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। वो तुम लोगों को एक फॉर्मूला याद करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। उस ट्रायंगल को एक बार देख लो, किसी को पता है पास्कल्स ट्रायंगल? तो देखो, ये पास्कल्स ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, कैसे बन रहा है देखना, इस ट्रायंगल का स्ट्रक्चर देख रहा है क्या, स्ट्रक्चर इसका। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बताओ, नेक्स्ट टर्म आएगी 1 4 6 4 1। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बताओ, 1 5, उसके बाद 10 10 5 1। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 15 20 15 6 1। पैटर्न समझ में है कि नहीं? मतलब कैसे बन रहा है ये पैटर्न, देखो इन दोनों को ऐड किया तो मिला 2, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो मिला 3, इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिला, 3, ठीक है। इधर पे 3 और 1 4 हो गया, 3 और 3 क्या हो गया, 6, और ये दोनों का एडिशन क्या हो गया, 4। समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट डिजिट तो 1 होगी, लास्ट डिजिट 1 होगी, बीच के नंबर कैसे मिलेंगे, ऊपर के दोनों के एडिशन से मिलेंगे। अब ये वाला जो ट्राइंगल है इसका नाम है पास्कल्स ट्राइंगल। ये आपको फॉर्मूला याद करने में कैसे यूजफुल होगा, कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ। जैसे ज्यादातर बच्चे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको याद रहता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में अगर आप एक ऑब्जर्वेशन देखोगे तो ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो पावर 2 है तो एक्सपांशन में आपको कितनी टर्म मिल रही है, 1 2 और 3, 3 टर्म्स मिल रही है।
जिसमें फर्स्ट टर्म की पावर 2 थी, मतलब a की पावर 2, फिर उसके बाद वाली टर्म में a की पावर क्या हो गई 1, और उसके बाद में a गायब हो गया, मतलब उसकी पावर क्या हो गई 0। तो a की पावर 2, फिर a की पावर 1, फिर a की पावर क्या है 0, मतलब पहले वाले टर्म की पावर डिक्रीज होते जा रही, 2 से 0 जा रही। दूसरा वाला जो टर्म था b, बी यहां पर है क्या, नहीं, मतलब b की पावर 0, फिर b की पावर 1, फिर b की पावर क्या आ रही है 2। क्या ये समझ में आया? तो ये हमको एक पैटर्न समझ में आया कि a की पावर बढ़ते घटते जाएगी और b की पावर बढ़ते जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज? अब यहाँ कोफिशिएंट देखो, तो इसका कोफिशिएंट क्या था, a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था 1, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो देखो ये 1 to 1 दिख रहा है कि नहीं, ये 1 to 1। क्लियर हुआ ये चीज? जब आप a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपांशन करोगे तब भी यही पैटर्न याद रखना। सबसे पहले क्या आएगा, a की पावर 3, ठीक है, फिर उसके बाद a की पावर एक कम होगी, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, और b की पावर 1 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? फिर अगले टर्म में क्या हो जाएगा, a और b का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा a b का स्क्वायर, करेक्ट। फिर उसके बाद अगला क्या आएगा, b का पावर b की पावर 3। क्लियर हुआ ये चीज? ये आएगा। अब इसके बीच में सब में प्लस आने वाला है, कोफिशिएंट क्या आएंगे देखो, वो यहां से मिल जाएगा इस पैटर्न से। तो कोफिशिएंट क्या आएगा 1 3 3 1, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यही होता है फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब का। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। जो आप लोग भूल जाते हो, ये फॉर्मूला इस तरीके से याद रख सकते हो। क्लियर हुआ ये चीज? अब माइनस वाले के लिए कैसे याद रखेंगे, उसके लिए भी ट्रिक बता रहा हूं। देखो जहां जहां पर b की पावर ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब 1 या 3 है, वाला टर्म नेगेटिव कर लो। तो पहले में b है क्या, नहीं, तो ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ b की पावर 1 है मतलब नेगेटिव हो गया, माइनस 3a स्क्वायर बी। यहाँ b की पावर 2 है मतलब ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पर b की पावर 3 है मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये फॉर्मूला याद भी रहेगा इस तरीके से। अब अगर मान लो आपको a प्लस बी की पावर 4 निकालनी है, तो वो भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, a की पावर 4, फिर अगला टर्म क्या आएगा a की पावर 3b, अगला टर्म क्या आएगा a की पावर 2 b की पावर 2। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, a की पावर a और b की पावर 3, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा b की पावर 4। और उसके जो कोफिशिएंट है वो यहाँ ट्राइंगल से आ जाएंगे 1 4 6 4 1, मतलब ये 1, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 4, और ये वाला टर्म क्या आ जाएगा 1। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ऐसे आप एक्सपांशन निकाल सकते हो किसी भी दो टर्म वाले एक्सप्रेशन का। और फॉर्मूला भी आप लोग अगर भूल जाते हो, यहां तक के फॉर्मूले तो यूज होते हैं, वो यहां से आपको याद रहेंगे। क्लियर? चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नोट करना। The 16th term of AP, the 16th term of AP 15, 22 by 25 by 2, 25 by 2, 10, 15 by 2, 5 and so on is। तो ये जो आपको एपी दिख रहा है, इस एपी की 16th टर्म कौन सी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? 16th टर्म निकालना है। तो 16th टर्म मतलब कि A16 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये है A16 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और यहां पर जो चीजें आपको गिवन है, A मतलब कि फर्स्ट टर्म डायरेक्टली दिख रहा है, A फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 15। डी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड टर्म 25 by 2 माइनस 15 by माइनस 15। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एलसीएम 2 आ जाएगा, ये 25 माइनस 15 2 जा 30, तो डी की वैल्यू माइनस 5 by 2 आई कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस माइनस 5 by 2 और ए की वैल्यू 15। अब 16th टर्म A16 क्या हो जाएगा, A प्लस 15D। ठीक है, 16th टर्म वो जनरल टर्म के फॉर्मूले से, आभास याद है कि नहीं फॉर्मूला, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 16th है तो A प्लस 16 माइनस 1, जो कि क्या होता है 15। क्लियर?
तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, A16 इज इक्वल्स टू A फर्स्ट टर्म 15 हो गया प्लस 15, और D कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2। सिंप्लीफाई करेंगे, सो 15 प्लस माइनस मतलब ये हो जाएगा -15 5 75 अपॉन 2। यहां पर अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 2 15 से मल्टीप्लाई होगा, 15 2 30 -75, डिफरेंस कितना आएगा -45/2। तो ये होगा इसका 16th टर्म और फाइनल आंसर। कितने लोग पहुंच गए थे फाइनल आंसर तक? ओके गुड। 22.5, ठीक है। हाँ, -22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, सुनो इधर ध्यान से। क्वेश्चन है, द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी, ऑफ एपी, एपी आपको गिवन है 5, एपी की टर्म्स है 5, 2, -1, -4 and so on, and last term is -31। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, ठीक है, सॉरी सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, कौन निकाला? आदित्य। ओके चेक करते हैं। मेरा -26 आ रहा है, पता नहीं। मैं दूसरे तरीके से बना रहा हूं और एन की वैल्यू गिवन नहीं। एक तरीका मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले बताया, रिवर्स ऑर्डर में लिख के करने का, ठीक है, आप वो मेथड फॉलो कर सकते हो। दूसरा एक और अल्टरनेट मेथड है, वो भी बता रहा हूं, दोनों मेथड आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। अगर रिवर्स से कर रहे हैं सर, पीछे वाले को आगे वाला लेके जैसे जो कॉमन डिफरेंस होगा तभी हो जाएगा। ओके देखो इधर ध्यान देना। सबसे पहले तो मैं एकदम फॉर्मूले के मेथड से बताता हूं कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लो इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, ठीक है। तो आपको सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए जो टर्म निकालनी है ना, उसको आप लोगे आर। आर मतलब जैसे यहाँ सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड है, तो आर की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 6। दूसरा काम आप करोगे कि एन निकालोगे। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उस पूरे एपी में। और एन निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, जो लास्ट टर्म होता है एपी का उसको क्या ले लेते हैं, ए एन। तो देखो यहां पर ये ए एन इज इक्वल्स टू मैं ले लूंगा -31। क्लियर ये चीज। बाकी जो दो चीजें हैं ए और डी, वो क्वेश्चन में आपको गिवन है। देखो ए की वैल्यू क्या हो गई 5,
और डी कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा, 2 - 5 मतलब वो क्या आ गया, -3। फिर उसके बाद ए एन का ये फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी का। ए एन की जगह रखा 31, ए की जगह रखा 5, n-1 एज इट इज, डी की जगह मैंने पुट किया -3। क्लियर। सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिल गई, n की वैल्यू, और n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 13। क्लियर ये चीज। तो n 13 है, मतलब इस एपी में टोटल कितने टर्म्स है, 13 टर्म्स है, और आपको निकालनी है 6th टर्म फ्रॉम द एंड। तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये वाला है। अगर आपको rth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो आप क्या करो, यहां पर n और r की वैल्यू पुट कर दो, वो स्टार्टिंग से आने वाली टर्म बता देगा। समझ में, जैसे वैसे, जैसे मान लो यहां पर मैं पुट करता हूं r की जगह पे 6 और n की जगह पे, n की वैल्यू कितनी है 13, तो ये क्या हो जाएगा, a n की जगह पे आ जाएगा 13 माइनस r के प्लेस पे आ जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा +1। तो a 13 - 6 +1 कितना हो जाएगा, ये 7। तो ये आ जाएगा 7 आएगा क्या, 8 आएगा ना। 13 - 6 7 होता है, +1 भी तो है, तो ये क्या आएगा 8। मतलब कि स्टार्टिंग से जो 8th टर्म होगी वो एंड से कौन सी टर्म होगी, 6th टर्म होगी। क्लियर हुआ ये चीज। इसमें आपको एपी को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, बस एन और आर की वैल्यू पुट कर दो, A8 मिल गया। अब A8 का फॉर्मूला लगा दो, तो A8 क्या होगा, A + 7D, और A और D की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, A की वैल्यू 5 है, +7, D की वैल्यू कितनी है -3। तो कितना आ जाएगा ये मल्टीप्लीकेशन, -21। तो 5 - 21 मतलब कितना आएगा, -16। समझ में आया, कितने लोगों का ये करेक्ट आंसर आया, ओके ठीक है। ये तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो इस तरह से होगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप एपी को रिवर्स करके सॉल्व कर रहे हो तो वो मेथड भी एक बार समझ लेना, एपी को रिवर्स करके सॉल्व करोगे तो कैसा होगा। मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चे वैसे ही कर रहे होंगे। एपी को रिवर्स करके सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी -31, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अब बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा, मतलब अभी कितना था -3, अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा +3। तो नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी, +3 कर दो तो नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी -28, +3 कर दो तो नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी, हाँ -25। ऐसा करते हुए अगर आप चाहो तो आगे बढ़ते जाओ, 6th टर्म मिल जाएगी। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, इसमें से a की वैल्यू -31, d की वैल्यू +3, a6 निकालना है तो ये होगा a + 5d, और उसके बाद वैल्यू पुट कर दो, -31 + 5, d की जगह पे 3, तो -31 + 15, डिफरेंस कितना आ जाएगा -60। इस तरीके से भी निकाल सकते हो। कौन सा मेथड आपको ठीक लगता है, ये वाला, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान देना, डी के साइन को रिवर्स करना है एक्चुअल वाले, ठीक है। हटा दो इसको मैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। देखो, दो तरह के क्वेश्चन मुझे मोस्ट एक्सपेक्टेड लग रहे हैं। एक तो ऐसा वाला एंड से ये वाला टर्म, दूसरा क्वेश्चन विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, या विच टर्म इज 0, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आगे आता है तो वैसे क्वेश्चंस देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which term of AP, which term of AP given है 21, 42, 63, 84 and so on is 210. So which term of this AP is 210? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ओके ज्यादा इजी हो गया क्या, ओके ठीक है। बाकी लोग भी निकाल लोगे ना। 21 की टेबल है एक्चुअल में, 21 1 जार, 21 2 जार, 21 3 जार, 21 4 जार, तो 10 टाइम्स में आएगा 210, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा ये वाले क्वेश्चन में फंसते हो वो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, इफ p -1 कॉमा p + 3 कॉमा 3p - 1 are in AP, are in AP, are in AP, then find P.
देन फाइंड P। आपको P निकालना है। तो ध्यान देना, अगर कोई भी दो नंबर्स ए बी सी, ये तीन नंबर्स अगर एपी में है तो क्या क्या होता है समझो, और कुछ नई चीजें बता रहा हूं उसको भी ध्यान रखना। अगर ये तीन नंबर्स एपी में है तो सेकेंड टर्म मतलब कि बी माइनस फर्स्ट टर्म मतलब कि ए, बी माइनस ए, ये इक्वल होगा सी माइनस बी के। क्या ये समझ में है मैंने क्या किया है? A2 माइनस A1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू A3 माइनस A2 मतलब थर्ड माइनस सेकेंड, कॉमन डिफरेंस लिए, ये सेम होगा। क्लियर यहां तक? अब अगर इस माइनस बी को इधर भेज दे, माइनस बी को इधर भेज दे और माइनस ए को इधर भेज दे, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? बी प्लस बी, समझ में आई ये चीज? और राइट साइड में क्या हो जाएगा? ए प्लस सी, ऐसा ही होगा, वो माइनस से उधर जाके प्लस से हो जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस सी। क्या ये समझ में आया? इस चीज को भी इंपॉर्टेंट एक हम ऑब्जर्वेशन काउंट कर सकते, मतलब 2 टाइम्स मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम। तो यहां पर सीधा ये यूज करते 2 टाइम्स मिडिल टर्म, तो 2 टाइम्स मिडिल टर्म मतलब p प्लस 3 इज इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट टर्म मतलब कि p माइनस 1 प्लस 3p माइनस 1। क्या ये समझ में आया सभी को? आप चाहो तो ऐसा करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है, क्या ये स्टेप सबको क्लियर ना? ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2p प्लस 6 हो जाएगा। यहां पर ब्रैकेट ओपन होगा तो ये p और प्लस 3p, एडिशन कितना हो जाएगा इसका? 4p, और ये माइनस वन क्या बन जाएगा? -2। क्लियर? अब -2 को इधर शिफ्ट करो और 2p को इधर शिफ्ट करो, तो इधर पे हो जाएगा 6, -2 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +2। राइट साइड में 4p -2p, लेफ्ट साइड में इनका सम हो जाएगा 8, राइट साइड में इनका डिफरेंस हो जाएगा 2p, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। ये सब 1 मार्क वाले क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है? तो p की वैल्यू आ जाएगी 4। क्लियर हुआ ये चीज? ये तो हम समझाते हुए कर रहे हैं, आप तो बड़ी जल्दी कर सकते हो ना इसको। हाँ, देखो अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप क्या करोगे? A1 लोगे, A2 लोगे और इसको क्या लोगे? A3। अब क्या अप्लाई करोगे? A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। इस तरह से समझ में है कि नहीं? ये करके कर सकते हो, या फिर सिंपल जो मैंने ये बताया ना रिजल्ट, इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है इस पे भी एमसीक्यू पूछ दे इस तरह का कुछ। ठीक है, अच्छा इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करें, सामने ध्यान देना, ये चीज सबको क्लियर ना? आगे सिंप्लीफाई करें तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस सी बाय 2, मतलब b एक्चुअल में क्या है? a और c का एवरेज है, यही मतलब हुआ ना? ठीक है, तो कई बार इसको b को हम am मतलब कि अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज ही होता है। क्लियर? 4 टर्म दी तो फिर अलग बात है, उसमें जो फर्स्ट और थर्ड का एम बीच वाला होगा और सेकंड और फोर्थ का एवरेज थर्ड वाला होगा, इस तरह से। लेकिन उतना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना, यहां तक है। ठीक है, हटा दूं इसको मैं? ओके, हाँ। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से, 1 मार्क के लिए। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, if the sum of n terms of AP is 2n square plus 5n, 2n square plus 5n, then find its nth term, then find its nth term, find its nth term। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये गिवन है, ये क्या है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? S सबस्क्रिप्ट n, वो रिप्रेजेंटेशन है। तो ये एक्चुअल में आपको गिवन है SN गिवन है, ठीक है? और आपको nth टर्म ऑफ AP मतलब कि जो निकालना है वो क्या निकालना है? AN, AN इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर? हाँ, अब कोई बताएगा कैसे करेंगे? नहीं, और कोई? वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट। सुनो इधर ध्यान देना,
सबसे पहले यहां पर मैं n के प्लेस पे 1 पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा तो ये क्या होगा S1, यहां पर 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, ऐसा ही होगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 मतलब 2, 2 प्लस 5, तो ये कितना आ गया 7। S1 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ वन टर्म, तो वन टर्म मतलब एक ही टर्म, एक ही टर्म क्या हो गया वो A1, फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है, तो यहां पर आपको A1 मिल गया, A1 मतलब कि A मिल गया फर्स्ट टर्म, और वो कितना है 7। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? ठीक है। अब अगर इसमें n की जगह पे 2 पुट करेंगे, अभी हमने 1 पुट किया, अब n के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं 2, n इज इक्वल्स टू 2, कहां पर पुट कर रहे हैं, यहीं पर पुट कर रहे हैं ना, जो एक्चुअल एक्सप्रेशन गिवन है उसमें n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, समझ में आया ये स्टेप? फर्दर 2 स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 4, 4 टू जा क्या आ जाएगा 8, प्लस 5 टू जा क्या हो जाएगा 10, तो S2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 18। क्लियर? S2 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सम, मतलब ये क्या हो गया A1 प्लस A2। क्लियर हुआ ये स्टेप? A1 आपने पहले ही निकाल चुका था 7, तो यहां पर 7 रखो, तो 7 प्लस A2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 18, जिससे A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। एक बार चेक करो यहां तक का स्टेप सबको क्लियर ना? क्या किया है हमने, A1 प्लस A2, S2 को A1 प्लस A2 से रिप्लेस किया है, A1 की वैल्यू यहां से निकाल के 7 रख दिया इस जगह से। ठीक है, तो A2 चेक करना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं है सॉल्यूशन, तो यहां से निकल गया, हाँ डी का वैल्यू 4 आएगा, यहां से निकल गया सेकेंड टर्म। अब एपी के आपको दो टर्म्स मिल गए, फर्स्ट टर्म है 7, यहां पर लिख देता हूं, फर्स्ट टर्म है 7, सेकेंड टर्म कितना है 11। क्लियर? अब आप पूरा एपी निकाल सकते हो, उसके लिए आपको कॉमन डिफरेंस इजीली निकल जाएगा, डी क्या हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, मतलब क्या आ जाएगा 4, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म कितना आएगा 15, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 19 एंड सो ऑन, तो ये आपका एपी हो गया। अब इस एपी में कौन सा टर्म निकालने बोल रहा है, nth टर्म, तो nth टर्म an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां पर a की जगह पे रख देंगे फर्स्ट टर्म जो कि हमने निकाला है 7 प्लस n माइनस 1, और d की जगह पे रख देंगे कॉमन डिफरेंस जो कि हमने यहां निकाला वो कितना हो जाएगा 4, ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो पहले बनेगा 4n फिर बनेगा -4, फिर 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये डिफरेंस 3 प्लस 4n, ये होगा इस एपी का nth टर्म an। क्या ये समझ में आया सभी को? कुछ डाउट? देखो n की जगह 1 तो 1 टर्म, n की जगह 2 तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, 3 डालोगे तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, इस तरह से आपको सम मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल एपी निकालने के लिए आप a1 यहां पर रख के उस तरह से निकालोगे। क्लियर ना? सम ऑफ n टर्म्स बोल रहे हैं ना, अब n नहीं पता ना कितना है, तो कैसे न्यूमेरिक वैल्यू निकलेगा? ठीक है, एक मिनट ना, टाइम देते गुंजेश को। हाँ गुंजेश बता, फैक्टराइज करेगा? हाँ फैक्टराइज कर लिया, फिर किस क्या करेगा उसको फैक्टराइज करके, उसको इक्वल टू 0 करना चाह रहा है, लेकिन क्यों सम को इक्वल टू 0 क्यों करना है? क्या क्वेश्चन में गिवन है कि सम 0 है ना? तो हर चीज के पीछे रीजन आइडेंटिफाई करो फिर अप्लाई करो। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ nth टर्म, तो nth टर्म मतलब an आपको निकालना है, an का, हाँ क्लियर, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सुनो इधर, ये आप लोग सॉल्व करना। क्वेश्चन है 18 कॉमा a कॉमा b कॉमा -3 आर इन एपी, आर इन एपी, आर इन एपी, then find the value of a plus b, a plus b is equals to question mark, ऑप्शन यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप लोग सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं उसको।
ये तीन टर्म्स एपी में है और आपको ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके चलो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये जो सीक्वेंस है ये एपी में गिवन है, इसमें कितनी टर्म्स है टोटल, 4 टर्म्स है ना। फर्स्ट टर्म क्या है 18, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया 18, क्लियर। सेकेंड टर्म a2 की जगह पे क्या गिवन है a, थर्ड टर्म a3 की जगह पे क्या गिवन है b, फोर्थ टर्म a4 आपको गिवन है, a4 की वैल्यू कितनी है -3, क्लियर यहां तक सबको। अब A4 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो जनरल टर्म के फॉर्मूले से an के फॉर्मूले से a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो A4 क्या होगा A4 a प्लस थ्री डी होगा। तो यहां पर आपको क्या मिल गया इनडायरेक्टली a प्लस थ्री डी इज इक्वल टू -3। क्या ये स्टेप क्लियर सबको, a प्लस थ्री डी इज इक्वल टू -3। अब a की वैल्यू 18 गिवन है, a की जगह पे 18 पुट कर दो यहां पर, तो ये हो जाएगा 18 प्लस थ्री डी इज इक्वल टू -3। ये 18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -18, तो ये हो जाएगा -3 -18, तो 3d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये -21, तो d की वैल्यू -21 अपॉन 3, तो d की वैल्यू आएगी -7। क्या ये समझ में आया सभी को? ओके हाँ ये ऑप्शन में नहीं है क्योंकि हमको डी नहीं निकालना है, कुछ और निकालना है, ठीक है। ओके ए डी निकलने के बाद A2 निकालेंगे, तो A2 मतलब कि A, इसमें -7 ऐड कर दो, तो A की वैल्यू इसमें -7 ऐड करोगे तो 18 -7 कितना हो जाएगा ये 11। फिर B निकालने के लिए 11 में -7 और ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 4। फिर उसके बाद A प्लस B दोनों का सम कितना आएगा 11 प्लस 4 मतलब कि 15। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ में आया सभी को ये? ओके कैसे? अच्छा उससे निकाला क्या, ठीक है ओके क्लियर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो ओके हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। ठीक है अब एमसीक्यू हटा रहा हूं मैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, ठीक है ध्यान देना यहां पर। ये क्वेश्चन 2014 दिल्ली सीबीएसई का क्वेश्चन है, ध्यान देना क्या लिखा है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपीआर, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 5 and 45, 5 and 45 respectively. If the sum of all its term is 400, if sum of all its term is 400, find first term and common difference. एक मिनट यार, हेलो हाँ तो घर में दे दो ना, घर अभी अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ा बाहर निकला हूँ। आप देखो ना वहां पर MD12 सेक्टर 2 DDU नगर में सामुदायिक भवन के सामने, ठीक है खोज लो थोड़ा सा घर, सामुदायिक भवन के सामने। हाँ हाँ तो क्वेश्चन है, एक सेकेंड ना। क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 45
and sum of all its term is 400. Sum of all its term is 400. Find its common difference. Find its common difference. Only D find out करना है. D is equals to question mark. अरे नहीं है ना, जो गिवन है वो दिख रहा है सामने. ठीक है, क्या निकालना है इसमें? कॉमन डिफरेंस निकालना है. क्वेश्चन क्लियर क्या? ये चीज तो समझ में आ गई ना कि a इज इक्वल्स टू क्या गिवन है? 5. L इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू क्या है? 45. n नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है. 8/3 कॉमन डिफरेंस. ओके, चलो चेक करते हैं कैसे बनाया. एक बार आप लोगों से ही पूछता हूं. चलो बताओ, सबसे पहले क्या स्टेप किया? Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस l. सेकेंड वाला फॉर्मूला याद है? Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l. ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था स्टार्टिंग में. ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और Sn सम ऑफ टर्म्स जो गिवन है वहां पर क्या आएगा? 400 इज इक्वल्स टू n/2. a फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर? 5. l लास्ट टर्म क्या है? 45. क्लियर यहां तक का स्टेप? ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. इधर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 400 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 800 इज इक्वल टू n इंटू ये दोनों का सम कितना आएगा? 50. क्रॉस मल्टीप्लाई होके अपॉन में आ जाएगा 800 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू n. यहां तक क्लियर सबको? तो ये 0 और 0 कैंसल. 5 1 सा 5, 5 6 सा 30. सो विल गेट n इज इक्वल्स टू 16. मतलब इस एपी में कितने टर्म्स होंगे? 16 टर्म्स होंगे. क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है? डी कॉमन डिफरेंस. क्लियर? बिल्कुल हो सकता है, डी पॉइंट में हो सकता है. ओके, अब इसके बाद क्या करोगे? ये निकालने के बाद A16 16th टर्म आपको गिवन है. A16 क्या है? 45. क्लियर ये चीज? 16th टर्म इज योर लास्ट टर्म, दैट इज 45. A16 का जनरल टर्म फॉर्मूला a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 45. a के प्लेस पे पुट करो. a के प्लेस पे पुट करोगे 5, तो 5 प्लस 15d इज इक्वल्स टू 45. ये 5 उधर जाएगा तो 15d इज इक्वल्स टू 45 माइनस 5 हो जाएगा 40. d इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 15. 5 से कटेगा 5 3 जा 5 8 जा, तो d की वैल्यू हो जाएगी 8/3. करेक्ट. तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स. ठीक है, क्लियर सबको? 2014 सीबीएसई दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 सीबीएसई ऑल इंडिया का क्वेश्चन है. क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ natural numbers. Find the number of natural numbers between 101 and 999. Between 101 and 999, which are divisible by both 2 and 5. Which are divisible by both 2 and 5. Divisible by both 2 and 5. 2014 CBSE All India. Divisible by both 2 and 5. तो 101 और 999 इनके बीच में आने वाले कितने नंबर्स होंगे, कितने नेचुरल नंबर्स होंगे जो इन दोनों से डिविजिबल होंगे? तो सबसे पहला जो नंबर होगा जो कि इन दोनों के बीच में और 25 दोनों से डिवाइड हो, वो कौन सा होगा? 110, 110. समझ में आई ये चीज? क्योंकि उसके पहले जो भी नंबर होंगे वो हो सकता है 2 से हो लेकिन 5 से नो, 5 से हो लेकिन 2 से नो. ओके, अगला जो नंबर होगा वो कौन सा होगा? 120. मतलब 2 और 5 दोनों से डिविजिबिलिटी कब होगी? जब लास्ट डिजिट 0 होगा. मतलब 10 से जब डिवाइड होगा तो दोनों से डिवाइड होगा. समझ में आई ये चीज? नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 130. नेक्स्ट नंबर 140 एंड सो ऑन. लास्ट नंबर कौन सा होगा? 990. क्या ये चीज सबको क्लियर? एपी फॉर्मुलेट हो गया. अब इस एपी का फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है? 110.
डी कॉमन डिफरेंस कितना है 10, ये भी निकाल लोगे। एल लास्ट टर्म आपको गिवन है 990, लास्ट टर्म मतलब ए एन एक्चुअल में, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला यूज कर लो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको एन फाइंड आउट करना है ना इस क्वेश्चन में। ओके, तो ये बिना हेल्प के बन गया था। वेरी गुड। डी की वैल्यू हो जाएगी 10। आगे सॉल्व करोगे तो ये डिफरेंस आएगा 880 इज इक्वल्स टू 10 n माइनस वन। सो ये 10 का ये 0 0 कैंसल, 88 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। you'll get n is equals to 89. That's it. Clear? क्या हुआ सुयश? ओके, अच्छा नेक्स्ट एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, 2017 सीबीएसई दिल्ली का है। क्वेश्चन है find how many integers between 200 and 500, between 200 and 500 are divisible by 8, are divisible by 8. How many integers between 200 and 500 are divisible by 8? तो फर्स्ट 200 to 500, इसके बीच में डिविजिबल बाय 8 वाले देखने पड़ेंगे। तो 200 क्या 8 से डिविजिबल है डिविजिबल ना। ओके, अच्छा बिटवीन बोला है ना इसमें, बिटवीन 200 एंड 500, तो हम 200 को काउंटिंग में नहीं लेंगे, 200 एंड 500 के बिटवीन वाले लेने पड़ेंगे। समझ में आया ये चीज? ओके, तो 200 उसमें काउंट नहीं होगा। तो जो पहला नंबर होगा जो कि 8 से डिविजिबल है वो कौन सा होगा? वो होगा 208। समझ में आया ये चीज? जो नेक्स्ट नंबर 8 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा? 216। नेक्स्ट विल बी 224 एंड सो ऑन। क्लियर ये चीज? जो लास्ट नंबर है वो कौन सा होगा? 592 कैसे जाएगा? एक मिनट रुको, 492 भी मुझे गड़बड़ लग रहा है। 500 क्या 8 से डिविजिबल है? 5 कितने टाइम्स है? 5 सॉरी 8 6 48, डिफरेंस क्या आ जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 5 8 2 16, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 4। तो एक्चुअल में 500 खुद 8 से डिविजिबल नहीं है, उसमें 4 माइनस करोगे, जो रिमाइंडर आया वो माइनस करोगे तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। मतलब कौन सा होगा? 496। क्लियर हुआ ये चीज? तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा करते हुए लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा? 496। क्लियर सबको ये चीज? ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसमें हमको ये सारी चीजें तो आइडेंटिफाई हो गई, a की वैल्यू मिल गई, n मतलब कि लास्ट टर्म, सॉरी l मतलब कि लास्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस d भी मिल गया। तो एक एक करके सब लिख देते हैं। a इज इक्वल्स टू 208, d कॉमन डिफरेंस कितना है? 8, और a n nth टर्म या फिर लास्ट टर्म ये है 496। सो फॉर्मूला में a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 496। वैल्यू पुट करेंगे, a के प्लेस पे 206, n माइनस वन डी की प्लेस पे। गुंजेश कितना गलत गलत बोलता है, इस बार सही बोल रहा है? हाँ हाँ, डी के प्लेस पे 8 और ये हो जाएगा 496। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स ऑफ n माइनस वन। इधर डिफरेंस कितना आएगा? ये 288। n माइनस वन इज इक्वल्स टू 288 अपॉन 8। 8 3 36। सो n इज इक्वल्स टू 37। सो आंसर होगा 37। क्लियर ना सबको ये? ओके, ठीक है। सो आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं।
और ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग को करना है। हटा दूं क्या इसको मैं? ओके, हाँ ये पक्का नहीं करूंगा, नहीं ये वाला नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑल इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन है if s subscript n comma the sum of n terms of an AP, the sum of n terms of an AP। हाँ वंशिका बोलो। सर जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में है वो n टर्म 37 है कि 36? n is equal to 37 है, एक्चुअली ये n-1 36 आया था ना। ओके सर। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, 48 6 जा 48, सो n will be 37, -1 उधर जाएगा तो +1। क्लियर? ओके सर। Okay. So next question, Sn is the sum of n terms of an AP and it is given by 2n square plus n. Then find nth term. Then find nth term of AP. हाँ इसीलिए मैं बोला मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आज हमने किया है। If Sn, sum of n terms of an AP, is given like this, then find its nth term. और बाकी स्टूडेंट्स ऑनलाइन वाले सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? अनीश, अपूर्व, कृतिका, पलक, सौम्या। यस सर। ओके, अनीश की आवाज आई, कृतिका लेफ्ट हो गई। ओके चेक करते हैं। -4 प्लस n, -1 प्लस 4n, 4n -1। ये आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? ये लक्ष्य का ये आंसर है, ये लिखो। और किसी का है? बहुत सारे लोगों का है क्या सेम आंसर? ओके ओके करेक्ट। सो यस आई थिंक करेक्ट है, 4n -1। तो समझ गए, इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में, जैसा आज हमने भी किया था। ये 2 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन था उस समय। आज की क्लास यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे एपी। और कमिंग वीक में, इसी वीक में एक टेस्ट हो सकता है स्टैट्स का, तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहो उसके लिए, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स